सभी और कश्मीरी पंडितों की बात हो रही है, परंतु जब तक सिख इतिहास का नाम नहीं आएगा तब तक कश्मीरी पंडितों की कोई भी गाथा पूरी नहीं हो सकती। लोग कहते हैं कि शायद सरकार कुछ ऐसा कर देती जिससे उनका पलायन रोका जा सकता था, परंतु ऐसा कुछ नहीं हुआ और अंत में कश्मीरी पंडितों को अपना जन्म स्थान छोड़ना पड़ा। क्या आप जानते हैं कि यही परिस्थितियां श्री गुरु तेग बहादुर जी के जीवन काल में भी आई। उस समय सिर्फ इस बात का डर नहीं था कि कश्मीर से कश्मीरी पंडितों को निकाल दिया जाए, पर यह बात ज़्यादा भयंकर थी कि उनको जबरदस्ती मुसलमान बनाया जा रहा था। औरंगजेब ने हिंदुओं के मंदिरों को तुड़वाने का हुक्म दिया, जिसके बाद अत्याचार की इंतहा हो गई। मंदिरों को तुड़वाया जाने लगा। जो हिंदू मुस्लिम धर्म अपनाने से इनकार करते उन्हें तरह तरह की यातनाएं दी जाने लगी। हिंदुओं को बलपूर्वक मुसलमान बनाया जाने लगा और इनकार करने वाले को मृत्यु दंड दिया जाने लगा। लाचार हिंदुओं की सुनने वाला कोई नहीं था। इन सभी बातों से दुखी होकर हिंदुओं ने सभा बुलाई। सभी श्री गुरु नानक देव जी के 9वें उत्तराधिकारी श्री गुरु तेग बहादुर जी की शरण में पहुंचे और उन्हें अपनी विपदा बताई, क्योंकि उस समय सिर्फ वे ही मानवता और धर्म निरपेक्षता के पक्षधर थे। जब पंडितों ने गुरु जी को उनके ऊपर हो रहे अत्याचार के बारे में बताया तो पंडितों की फरियाद को सुनकर गुरु जी बोले, इन सब अत्याचारों को रोकने के लिए किसी को बलिदानी देनी पड़ेगी। यह सुन गुरु जी के पुत्र गुरु गोविंद सिंह जी बोले, आपसे बड़ा मानवता का रक्षक कौन हो सकता है। गुरु जी ने सभी पंडितों को कहा, जाओ और औरंगजेब को मेरा प्रस्ताव भेज दो कि अगर गुरु तेग बहादुर इस्लाम अपना लेंगे तो हम भी हिंदू धर्म को त्याग कर इस्लाम को अपना लेंगे। यह बात जब औरंगजेब के पास पहुंची तो वह बहुत प्रसन्न हुआ, क्योंकि उसके धर्म परिवर्तन के अभियान में बहुत सी जगह विरोध हो रहा था, जिसमें उसके भी सिपाही मारे जा रहे थे और गुरु तेग बहादुर जी का यह प्रस्ताव एक ही झटके में सभी हिंदुओं को इस्लाम अपनाने के लिए मजबूर कर देगा। जब गुरु जी औरंगजेब के सामने आए तो उन्होंने उसकी कोई भी बात मानने से इनकार कर दिया। औरंगजेब के आदेश के अनुसार गुरु जी को बंदी बना लिया गया। उनके लिए एक विशेष प्रकार का पिंजरा बनवाया गया, जिसकी नुकीली सलाखें अंदर की ओर मुड़ी हुई थी और इसमें कैदी हिलजुल नहीं सकता था। धर्म को बचाने के इस यज्ञ में सबसे पहले आहुति गुरु जी के सिख भाई मतीदास जी को दी गई। नाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु। पास खड़े काजी ने उन्हें चुनौती दी, भाई मतीदास, क्यों व्यर्थ में अपने प्राण गंवा रहे हो। हठ धर्म छोड़ दो और इस्लाम को स्वीकार कर लो, जिससे तुम्हें राजपाट मिलेगा, प्रशासन की तरफ से ढेरों इनाम मिलेंगे और अगर तुमने इस्लाम स्वीकार नहीं किया तो उतनी ही यातनाएं देकर तुम्हें मार दिया जाएगा। काजी, क्यों अपना समय व्यर्थ कर रहे हो। मैं सिख सिद्धांतों पर चलने वाला हूँ और ऐसे ढेरों इनाम भी अपने सिद्धांतों पर निछावर कर सकता हूँ। गुरु के आदर्श शिष्य अपने गुरुदेव के आदेशों की पालना करना ही सब सुखों का मूल समझते हैं। अतः जो धर्म मुझे मेरे गुरु ने दिया है वह मुझे अपने प्राणों से प्यारा है। तो ठीक है, अगर मरने से पहले कोई आखिरी इच्छा हो तो बता दो, पूरी कर दी जाएगी। काजी, मेरा मुंह मेरे गुरु की ओर रखना, ताकि मैं अंत समय तक अपने गुरु के दर्शन करता रहूं और अंत में अपना शरीर त्याग दूं। लकड़ी के 2 बड़े टुकड़ों में उनके शरीर को जकड़ दिया गया और उनका चेहरा पिंजरे की ओर कर दिया गया, जिसमें गुरुजी को रखा गया था। 2 जल्लादों ने उनके सर पर आरा रख दिया और काजी ने फिर से भाई मतीदास जी से इस्लाम स्वीकार करने की बात दोहराई, पर भाई मतीदास जी ने उसे एक कान से सुना और दूसरे से निकाल दिया और गुरबाणी का जाप करने लगे।
ओंकार सतनाम कर्ता पुरख निर्भव निर्वैर काल मूरत जुनि से भंग। इसके पश्चात काजी ने आरा चलाने का आदेश दिया। देखते ही देखते खून का फवारा निकल गया और भाई मतीदास जी के शरीर के 2 फाड़ हो गए। समय की हुकूमत द्वारा चलाई गई अत्याचार की इस आंधी के दूसरे शिकार थे भाई दयाला जी। अगले दिन भाई दयाला जी को बंदी गृह से बाहर चौक में लाकर उन्हें काजी ने फतवा सुनाते हुए कहा, दयाला, अब तुम्हारी बारी है। अगर तुम इस्लाम स्वीकार कर लोगे तो तुम्हें छोड़ दिया जाएगा, नहीं तो उबलते हुए पानी में डालकर तुम्हें मौत के घाट उतार दिया जाएगा। मेरी मानो, इस्लाम स्वीकार कर लो, जन्नत मिलेगी यहाँ भी और वहाँ भी। यह सब सुनकर भी भाई दयाला जी ने अपने सिखे विश्वास को छोड़ना स्वीकार नहीं किया। यह देख काजी उन्हें डराने और धमकाने लगा। मूर्ख दयाला, हमने तुम्हारे साथी को बड़ी बेदर्दी से इस्लाम स्वीकार ना करने के कारण मौत के घाट उतार दिया है। अब तुम्हारी बारी है, इस्लाम कबूल कर लो, नहीं तो तुम्हें भी मौत के मुंह में डाल दिया जाएगा। काजी, भाई मतीदास को मरा मत समझो। वे तो मानो मृत्यु से मजाक कर कर दूसरों के लिए प्रेरणादायक दिशा दिखाकर अमर हो गए हैं और अकाल पुरुष के चरणों में स्वीकार भी हो चुके हैं। काजी, जल्दी करो, मैं भी भाई मतीदास जी के पास जाने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ और मैं भी अपना अंतिम समय मेरे गुरु को देखते हुए बिताना चाहता हूँ। दूसरी शहादत दी भाई दयाला जी ने, जिन्हें श्री गुरु तेग बहादुर जी की आंखों के सामने उबलते पानी में डाल दिया गया। काल पूरब के चिंतन में लीन होते गए। पानी और उबला, भाई जी के चेहरे पर नूर भरता गया। अंत में वह अकाल पूरब में विलीन हो गए। भाई दयाला जी ने मृत्यु को हंसते हंसते स्वीकार किया और अपने विश्वास और अपने गुरु की वाणी को नीचा न होने दिया। गुरुजी के इन दोनों सिखों की शहादत के पश्चात शहादत के इस कुंड में भाई सतीदास को रुई में लपेटकर जिंदा जला दिया गया और वह भी शहीद हो गए। इस प्रकार गुरुजी के तीनों सिखों को इस्लाम ना कबूल करने के कारण गुरु श्री तेग बहादुर जी के सामने शहीद कर दिया गया। इसके पश्चात गुरु श्री तेग बहादुर जी को जबरदस्ती इस्लाम धर्म अपनाने के लिए तरह तरह की यातनाएं दी जाने लगी और अंत में औरंगजेब के आदेश के अनुसार टूंडी पिटवाई। सुनो सुनो सुनो, शहंशाह औरंगजेब का हुक्म ना मानने के कारण हिंद के पीर गुरु तेग बहादुर को 11 नवंबर के दिन चांदनी चौक के चबूतरे पर मौत के घाट उतारा जाएगा। और अंत में अत्याचारियों ने श्री गुरु तेग बहादुर जी की गर्दन सर से अलग कर दी और वह भी शहीद हो गए। अत्याचार की इंतहा तो तब हुई जब यह हुक्म दिया गया कि जो भी गुरु जी का अंतिम संस्कार करेगा उसे मृत्यु दंड मिलेगा। जिस स्थान पर गुरु जी का शीश धड़ से अलग हुआ, आज वहाँ गुरुद्वारा श्री शीशगंज साहिब जी है। गुरु के बहादुर सिखों ने औरंगजेब के हुक्म की परवाह ना करते हुए उनका शीश और धड़ मुगलों से छीन लिया और उनका बाइज्जत अंतिम संस्कार किया। जब भी कश्मीरी पंडितों की बात आएगी तब श्री गुरु तेग बहादुर जी की शहादत याद की जाएगी।